हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। इसको आप बीपीएससी टीआरई 4 रीट और अन्य अदर एग्जामों में भी ले सकते हैं। हमारी क्लास वन लाइनर फॉर्म में रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये सब जो मैं वन लाइनर आपको बताऊंगा वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी पर। अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट कर ली तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत का संवैधानिक विकास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाता है भीमराव अंबेडकर जी का। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? सबसे छोटा एवं लिखित संविधान, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, तो उसका सही जवाब हो जाता है सहकारी संघवाद। माउंटफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका सही जवाब है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो वह हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो क्या उदाहरण था? प्रांतीय सरकारी पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, यानी कि जो प्रांतीय सरकारें थी उन पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था। तो ये किसने रखा था? तो हो जाते हैं एम एन रॉय ने। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी। तो कैसे शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इसका सही जवाब हो जाता है विनियमन अधिनियम 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन के
प्लान पर। 1909 के भारतीय विधान परिषद को जाना जाता था किस नाम से? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। और ये आप देख सकते हैं, ये जो वन लाइनर मैं करा रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया था। कहाँ से सृजित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। किसने दिया है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। डॉट ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो किसके माध्यम से? तो वो हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था। तो वह हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये हो जाता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। कौन नहीं बना था? तो वो हो जाते हैं बंगाल और पंजाब प्रांत। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो वो हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये कौन सा एक्ट हो जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन किसका हो जाता है? तो ये होता है M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का कथन। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ पर? तो वह हो जाता है बंगाल। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और क्लास को अपने साथियों दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करते रहिए। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वह कौन सा अधिनियम था? तो वह था चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? वो भी है चार्टर एक्ट 1833 का। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत एक शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। कौन सा? तो देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। क्या माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक।
भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो हो जाता है सितंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो वह हो जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत को संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता था? तो यह अधिनियम होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो ये हो जाती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और केंद्र और प्रांत दोनों पर तो हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। किस अधिनियम के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? तो क्यों हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। किसके अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। कितने वर्षों तक के लिए? 20 वर्षों के लिए। किसने? 1813 के चार्टर अधिनियम ने। के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो कि ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के कारण। वह अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी, यानी कि सत्ता सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ब्रिटेन के किस अधिनियम या कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के उपचुनाव में पहली बार सीटों का आवंटित किया गया? तो कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो वह हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957 की धारा द्वारा मान्यता दी गई। किस धारा के द्वारा? 8 की 1। प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा तय की गई। तो वह हो जाता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो ये हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये हमारा पहला टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है और कल को हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2, संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। हमारा डेली का एक टॉपिक रहा करेगा और हमारी क्लास 15 से 20 मिनट की रहा करेगी, यानी कि हमारा 20 मिनट का शो रहा करेगा जिसमें हम एक टॉपिक को रिवाइज किया करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।